आज उद्धव जी से भगवान रोए हैं। प्रेमियों को याद करके परमात्मा भी रोता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान गीता में कहते हैं जब जब तुम भगवान को याद करके रोते हो तो भगवान का वाक्य है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, जो जैसे मुझे पुकारता है मैं भी उसके लिए वैसे ही दौड़ता हूं। तुम रोते हो तो वो भी तुम्हारे लिए जरूर होगा। आज उद्धव से कह दिया, उद्धव उस मां को कैसे भूल जाऊं। जब दवा असर ना करे तो नजर उतारती थी। मां तो मां है साहब। संसार के सब डॉक्टर हार मान जाए पर ये हार नहीं मानती। जब दवा असर ना करे तो नजर उतारती थी। ये मां है साहब, ये हार कब मानती है। मेरी मैया को कैसे भुला दूं, जिसने एक एक कदम कदम पर अपना सब सुख मेरे ऊपर न्योछावर कर दिया। उस मैया को कैसे भूल जाऊं। उद्धव जी क्या कहूं, वो सब गोपियां जिन्होंने अपना प्राण धन मुझे मान लिया था, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया कृष्ण के लिए, मैं उन सब गोपियों को झूठ कह करके आया जल्दी वापस आऊंगा। मेरे वो सब सखा उद्धव जी जब तक मैं उनके पास था वो गरीब नहीं थे, लेकिन जिस दिन से मैं वहां से चला आया वो मेरे सब सखा गरीब हो गए। जब तक मैं उनके पास था ना तो वो अपने आप को ब्रह्मा से भी बड़ा समझते थे। उनके पास था कुछ नहीं, लेकिन कन्हैया उनके पास था ना तो उनके पास सब था। मैं उनको कैसे भूल जाऊं। उद्धव जी मेरी वो गौ माता जिनको चराने के लिए जब जाता था, मैया रोज मुझे बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देती थी। पैरों में सुंदर सुंदर पादुका पहना देते थे। कृष्ण जंगल में कहीं कांटा न चुभ जाए। लेकिन पता है उद्धव जी, मैं अपनी गऊ को चराने जाता था ना तो उन पादुकाओं को कहीं ऐसे ही कोने में उतार कर रख जाता, नंगे पैर जाता था। जब शाम को लौट के आता, मैया ने देखा कि मेरे चरणों में पादुका नहीं है। मैया ने पूछ लिया, कन्हैया मैंने सुबह सुबह तुझे पादुका पहनाई थी, तेरी पादुका कहाँ है। उस समय कन्हैया ने उत्तर दिया, मैया ये सब गैया है ना, ये गौ माता जो है मैं उनका सेवक हूं। मेरी सब गौ माता को या तो चरणों में पादुका पहना दो मैं पहनूंगा, या मेरी गैया जैसे जाएगी मैं भी नंगे पैर ही वन में जाऊंगा। उद्धव जी जिस समय मैं वन में कदम्ब पर बैठ करके बांसुरी बजाता था, वो सब मेरी गौ माता जो थी ना सब घास खाना भूल जाती थी, मेरी ओर देखती थी। और जब जब मैं बांसुरी बजाना बंद कर दूं तब तब वो मानो टेढ़ी नजर से मुझे देखती हुई कहती थी, कन्हैया और बजाओ, बंद क्यों कर दिया। तो केवल मेरी मैया नहीं, मेरे बाबा नहीं, मेरे सखा नहीं, गोपियां नहीं, वो ब्रज की गौ माता भी, वो भी मुझे याद आते हैं। ब्रज के पशु पक्षी भी मुझे याद आते हैं। वो यमुना का कलकल करता हुआ प्रवाह मुझे स्मरण होता है। मथुरा भले ही स्वर्ण की नगरी हो, लेकिन यहां मेरे ब्रज जैसा प्रेम मुझे कभी मिल नहीं सकता। उद्धव मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। उद्धव जी ने कन्हैया को हृदय से लगाया, कृष्ण मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप योगेश्वर होकर के
गांव के ब्रजवासियों को, ब्रज के ब्रजवासियों को याद करके रो रहे हैं। आप साक्षात योगेश्वर हैं। भगवान बोले उद्धव, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णव प्रीति मावह गोपी नाम मद वियोगादिम मत संदेश विमोचय। एक बार आप उद्धव जी मेरे ब्रज के लिए चले जाओ। उद्धव जी बोले मैं क्या करूंगा? अभी ज्ञान की ऊंचाई से बोल रहे, ज्ञान के अभिमान से बोल रहे थे, तो प्रेम को समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, आप ब्रज के लिए जाइए। उद्धव जी ने कहा मैं करूंगा क्या? भगवान बोले वहां मेरे ब्रजवासियों को ये समझा देना कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं योगेश्वर हूं। मेरे ब्रजवासी यदि मेरे लिए रोना बंद कर देंगे तो मैं भी उनके लिए कभी रोऊंगा। उद्धव जी ने कहा महाराज इस काम के लिए मैं ही क्यों, किसी और को भेज दीजिए। मैं बृहस्पति का शिष्य, और जब मैं वेदांत की वाणी में बोलूंगा तो वो अनपढ़ लोग वो मेरी भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, मेरे जाने से क्या लाभ होगा। भगवान को मन में लगा, उद्धव के मन में अभी ज्ञान का अहम है। कह दिया उद्धव जी थोड़ा सा सरल भाषा में समझा देना, पर जाना आपको ही। उद्धव जी ने कहा आप बार बार कह रहे इसलिए मैं जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं, सबको संदेश दे करके आपका वापस हो जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है। उद्धव ने रथ सजाया। भगवान ने आज जैसे ही उद्धव चलने के लिए तैयार हुए, अपना मोर मुकुट उद्धव के सिर पर रख दिया, अपना पीतांबर उद्धव के कंधे पर डाल दिया। उद्धव जी बोले ये किस लिए? कन्हैया बोले उद्धव तुम जिस भूमि में जा रहे हो ना, उस भूमि के लोग सिवा कृष्ण के और किसी को जानते ही नहीं। तुम कौन हो? तुमसे बात भी करने के लिए वो तब आएंगे जब मेरा पीतांबर तुम्हारे कंधे पर देखेंगे। वो केवल कृष्ण के अनन्य हैं, उनको कृष्ण ही चाहिए। मेरा मुकुट देखेंगे तो तुम्हारे करीब आएंगे, वरना ब्रजवासी कोई आने वाला नहीं। उद्धव ने स्वीकार कर लिया। यहाँ से उद्धव जी महाराज ब्रज की यात्रा करते हैं। ब्रज में आज कई दिन हो गए भगवान को मथुरा गए हुए। जो छोटे छोटे सखा थे लौट करके आ गए थे। जब मथुरा से सखाओं ने पूछा कन्हैया कब आएगा? भगवान बोले बस परसों आऊंगा। परसों कहते कहते आज बरसों बीत गया, पर कृष्ण नहीं आए। ये जितने सखा है ना, सबका एक नियम बन गया है। सुबह उठते हैं, जिस रास्ते अक्रूर जी भगवान को लेकर गए उस रास्ते पर आकर बैठते हैं, आज हमारा कन्हैया जरूर आएगा। सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करते हैं। शाम हो जाती है, कृष्ण नहीं आते तो ये सब उदास हो जाते हैं। लगता है उसको तो बड़ा भवन मिल गया, बड़ा राज भवन में रहने लगा, अपने इन गरीब मित्रों को कहाँ याद रखेगा। कृष्ण हमें भूल गए। रोते रोते सब अपने घरों में आते हैं। सुबह होती है, फिर याद आता आज तो कन्हैया जरूर आएगा। इसी भाव का नाम, इसी प्रतीक्षा का नाम तो प्रेम है। मिलने में उतना आनंद नहीं जितना प्रतीक्षा में आनंद है। आज सब ब्रजवासी रास्ते पर बैठे हैं। भगवान के सखा उद्धव जी का रथ आता नजर आया, और जैसे ही उद्धव जी के रथ को देखा, सुखदेव जी कहते हैं आज सारे ब्रजवासियों को चमकता हुआ पीतांबर नजर आया, दूर से मोर मुकुट नजर आया। सब दौड़ पड़े, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। लेकिन जब करीब जाकर के देखा, राज मुकुट वही है, मोर मुकुट वही है, पीतांबर वही है, पर ये कृष्ण नहीं है। तो एक बार फिर सब उदास होकर के अपने घरों की ओर चल पड़े। उद्धव जी ने आवाज लगाई, अरे ब्रजवासियों मेरी बात सुनो, मैं कृष्ण नहीं हूं,
पर मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, कृष्ण ने मुझे भेजा है। सारे ब्रजवासी सखा लौटे उद्धव की ओर। उद्धव जी ने कह दिया, मैं आप सबके लिए संदेश लेकर के आया हूं, कृष्ण का, कन्हैया का संदेश लाया। सारे ब्रजवासियों ने आश्चर्य से देखा, कौन सा संदेश भेजा है कृष्ण ने। सारे ब्रजवासियों को आज उद्धव जी कन्हैया का संदेश सुनाने लगे। इतने में एक छोटा सा भगवान का सखा वो आगे आया। उद्धव जी से बोला, आप कृष्ण के सखा हो? उद्धव जी ने कहा, हाँ। कृष्ण का संदेश लेकर के आए हो? बोले, हाँ। तो आप जाकर के कृष्ण से हमारी एक बात कह देना। क्या? तो इस सखा ने कहा, आप जाकर के कृष्ण से कह देना, यदि वो हमें कुछ दे सकता है तो स्वयं आकर हमें मिले, हमें उसके संदेश की कोई आवश्यकता नहीं, हमें उसका समाचार संदेश नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। क्या कृष्ण कभी लौट कर आएगा? उद्धव जी मौन हो गए। इन ब्रजवासियों के भाव को देखा, इनके प्रेम को देखा, इनकी अनन्यता को देखा, तो उद्धव जी ज्ञान की, अभिमान की सीढ़ी से एक सीढ़ी नीचे आए। बाद में उद्धव जी ने बड़ी चर्चा की और पूछ लिया कि नंद भवन का रास्ता मुझे दिखा दो। ब्रजवासी सखाओं ने उद्धव जी के रथ को नंद भवन के दरवाजे तक पहुंचाया। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया उद्धव जी ने एक एक चरण आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही एक एक चरण बढ़ा रहे, चारों ओर से कृष्ण 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 की ध्वनि सुनाई देने लगी। ये वो नंद भवन है जहां भगवान घुटुअन घुटुअन चले। ये वो नंद भवन है जहां कन्हैया कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। ये वो नंद भवन है जहां मैया ताली देती और कन्हैया नाच दिखाता है। ये वो नंद भवन है जहां कभी एक कौआ आया और कन्हैया के हाथ से रोटी लेकर के भाग गया। उस समय कृष्ण धूल में लोटपोट हो गए। मैया बोली, क्या हुआ? आज मैया से हट कर बैठे, जो कौआ मेरी रोटी लेकर के गया है ना, वही रोटी मुझे चाहिए। और तब रसखान जी कहते हैं, दूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी, पग पीरी कछोटी। और बाछ बिको रसखान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये वो नंद भवन है जहां भगवान ने एक एक लीला की। नंद भवन के चारों कोने कोने से कृष्ण 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 जब सुनाई दिया, मानो उद्धव जी महाराज अपने ज्ञान की, अभिमान की सीढ़ी से और नीचे। नंद जी महाराज से मिलना हुआ, नंद जी महाराज को प्रणाम किया। बाद में भवन में लेकर के आए नंद जी। सुबह सुबह का समय है, मैया बैठी है नंद भवन के आंगन में। इसने आज भी माखन बनाना बंद नहीं किया। क्यों? जब सुबह उठती है ना तो भूल जाती है कि कृष्ण तो मथुरा चले गए। सुबह उठती है तो सबसे पहला काम, मैया आज भी मेरा कन्हैया अभी जाग जाएगा ना, जागने से पहले उसे माखन के लिए, उसके लिए माखन बना लो। आज भी मैया कन्हैया के लिए माखन बनाते, आज भी माखन बना करके सामने रखा है और बस इस विचार में बैठी है, कब कन्हैया जागे, कब भवन से, कक्ष से बाहर आए और कब मैं उसे माखन खिलाऊं। इस भाव में मैया बैठी। तब तक उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जी ने प्रणाम किया, मैया मैं कृष्ण का सखा उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई, स्वर ज्यादा हो गया, तीव्र हो गया। मैया ने एकदम नेत्र खोले और मैया ने सीधा अपना हाथ उद्धव के मुख पर रख दिया। उद्धव इतनी जोर से बोलेगा तो मेरा कन्हैया जाग जाए।
मेरा कृष्ण जाग जाएगा। उद्धव जी को लगा कृष्ण तो कब के मथुरा गए। मैया कृष्ण यहां नहीं है, कृष्ण तो मथुरा में, मैं उन्हीं का संदेश लेकर के आया हूं। मैया रो पड़ी। उद्धव, सब लोग भी यही कहते हैं कन्हैया मथुरा चला गया, लेकिन मैं एक बात कहूं, मेरा कन्हैया कभी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, वो भीतर सोया है। उद्धव का हाथ पकड़ करके ले गई। जिस पालने में सुलाती थी उस पालने के करीब, उद्धव इसी पालने में मैंने कन्हैया को सुलाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज उद्धव जी को पालने में जब दिखाने लगे तो पालना तो खाली है, और जब खाली पालना देखा तो एक बार तो मैया पृथ्वी पर गिर पड़ी, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छित हो गई। बाद में उद्धव जी ने जगाया, नंद जी महाराज ने संभाला, अब रोई है। उद्धव, तू जो कहता था वो सत्य है, कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया, पर ये जो मन है ना, ये मन मानता नहीं कि कन्हैया मुझे छोड़कर जा सकता है। आज भी मैं बार बार कृष्ण को याद करती हूँ, कृष्ण की अनेक अनेक बाल चपलताओं को याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कृष्ण मेरे साथ ही है। उद्धव जी ने मैया को सहारा दिया, बिठाला मैया को, और तब आज उद्धव जी के सामने यशोदा रोती रही और कृष्ण की एक एक लीला का वर्णन करती रही। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। उद्धव सुबह जब प्रातः काल हुए, उद्धव ने मैया के चरणों में प्रणाम किया, बाबा के चरणों में प्रणाम किया, और मैया से इतना ही बोले, मैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा, एक बार पुनः कृष्ण आपके पास आएंगे, मैं लेकर के आऊंगा। मैया को बार बार प्रणाम किया, और आज उद्धव जी महाराज मैया के उस प्रेम प्रवाह में अपने अभिमान की सीढ़ियों से उतरते चले गए। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं, बार बार मैया को प्रणाम किया और यहाँ से आगे बढ़े। श्री राधा रानी का दर्शन करो, गोपियों का दर्शन करो। आए, यहाँ सब गोपियां मिलती हैं कन्हैया से, आज भी सब गोपियां नित्य वहां एकत्रित होती हैं। श्री राधा रानी मध्य में विराजमान है, सब गोपियां चारों ओर से घेर करके बैठी हैं। एक गोपी बड़ी प्रसन्न होती हुई बोली, आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, आज मैंने मेरे प्राणेश्वर कन्हैया को देखा। सब गोपियों ने उसे घेर लिया, तूने कब देखा, कहाँ देखा? इसने कहा, मैंने स्वप्न में कन्हैया का दर्शन किया, मेरे घर आए थे माखन चुराने के लिए, मैंने जैसे ही हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इतने में स्वप्न टूट गया और कन्हैया भाग गया। एक बोली, मैंने स्वप्न में देखा, यमुना के तट पर मेरी मटकी को मेरे सिर पर रख दिया, मैं जैसे ही कुछ बात करने को हुई, इतने में स्वप्न टूट गया और कृष्ण अदृश्य हो गए। एक गोपी ने श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया, राधे हम सबको कन्हैया दर्शन देते हैं, आपको भी तो किसी रूप में दर्शन होता होगा, आप भी अपने उस दर्शन के भाव को हम सबके साथ कहिए ना। आपको कृष्ण स्वप्न में नजर आते होंगे तो आप भी तो बताए। श्री राधा फूट फूट करके रो पड़ी। स्वप्ने पश्यन्ति याह कांतम धन्यास्ताह सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। अरे सखियों, आप सब सौभाग्यशालिनी हैं जिनको हमारे प्राणेश्वर स्वप्न में ही सही उनका दर्शन तो मिलता है, वो दर्शन तो देते हैं। लेकिन मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य, आज राधा रोए। जिस दिन से कृष्ण गए उस दिन से मेरी निद्रा को भी साथ ले गए। कोई सोए तब तो स्वप्न आए,
मैं उस दिन से सो ही नहीं पाई तो स्वप्न कैसा, और स्वप्न नहीं तो कृष्ण का दर्शन कैसा। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे। उद्धव जी दूर खड़े ये सुन रहे थे। उद्धव जी महाराज के चरणों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। भगवान को गए तो इतना समय हो गया, इतने समय से श्री राधा सोए नहीं। एक क्षण के लिए चिंतन करो। आज उसी समय एक काला भौरा आया। मधुप कितब बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्न बहत मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियों ने उसे देखा। एक गोपी बोली, देखो उस काले का ये काला एक दूत बन करके आ गया। यहाँ भ्रमर गीत गाया गोपियों ने, और भ्रमर गीत में भ्रमर के बहाने से उद्धव जी को बोल रही है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा, गोपियां बोली ये सब जितने काले हैं ना, ये सब काले हमने आजमा लिए, ये जितने काले हैं वो सब कपटी हैं। सब कारे अजमाए कारे जतन सो राखे इतर फूले लगा बेकारे नहीं भय आप रे श्वेत में दर्शाए ऊधो सब कारे आज भ्रमर को गोपियां बहुत कुछ कहते हैं। एक गोपी बोल पड़ी, अरे गोपियों इसे ज्यादा कुछ मत कहो, कहीं ये जाकर के अपने स्वामी को कृष्ण को जाकर के बता देगा गोपियां ऐसे ऐसे कह रही थी। तो जो हमारे प्राणेश्वर कृष्ण हमें याद करते हैं वो याद करना भी छोड़ देंगे, और हमारे जीवन का आधार तो यही है कि कन्हैया हमें याद करते रहें। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। इतने में उद्धव जी आए सामने, श्री राधा रानी को प्रणाम किया, सब गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का सखा उद्धव आया हूं आप सब लोगों के लिए संदेश लेकर के। सुखदेव जी कहते हैं गोपियों ने देखा। एक गोपी बोल पड़ी, उद्धव जी आप क्या संदेश लेकर के आए? उद्धव जी ने कहा कि मैं बस यही संदेश लेकर के आया हूं, आप जिन कृष्ण के लिए रोती रहती हो वो तो साक्षात ब्रह्म है, वो साक्षात परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह है, कण कण में वो है। उसके लिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग उस निर्गुण परमात्मा का ध्यान करोगे तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तुम्हारा रोना मिट जाएगा, तुम्हारा तड़पना मिट जाएगा। एक गोपी बोल पड़ी, उद्धव जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं ना, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या उद्धव, क्या मन एक होता है या 10-20 होते हैं? और तब ये गोपी ने बड़ा सुंदर कहा, उद्धव जी मन एक होता है, 10-20 नहीं होते। एक हमारा जो मन था ना उसे तो कृष्ण चुरा करके ले गया, दूसरा मन कहाँ से लाए जो दूसरे में लगा दे। एक हूँ तो गयो को आराधे
श्याम सुंदर के सकल जोग के आज गोपियां बोल पड़ी, उद्धव जी मन तो हमारे पास एक ही था और उस मन को मनमोहन ने चुरा लिया, उसे वो चितचोर ले गया। अब दूसरा मन कहां से लाए, किसी और में कहां लगाए। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। आज उद्धव जी ने बड़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन गोपियों ने एक ही उत्तर दे दिया। अच्छा उद्धव जी एक बात बताइए, सब ब्रह्ममय है? तो कहा हाँ सब ब्रह्ममय है, कण कण में ब्रह्म है। तो गोपी ने कह दिया, उद्धव जी फिर एक बात बताइए, सब ब्रह्म है तो आप भी ब्रह्म हो? बोले हाँ मैं भी ब्रह्म। गोपियों ने कहा फिर हम भी ब्रह्म हैं? बोले हाँ आप भी ब्रह्म हो। तो एक गोपी ने प्रश्न कर दिया, फिर उद्धव जी एक बात बताइए, आप भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो ब्रह्म किस ब्रह्म का संदेश किस ब्रह्म को सुनाने के लिए आए? जब सब ब्रह्ममय है तो कौन सा उपदेश, किस ब्रह्म का संदेश? और तब गोपियों के सामने उद्धव निरुत्तर हो गए। गोपियों के चरणों में उद्धव बैठ गए और गोपियों ने बड़ा सुंदर कह दिया उद्धव को, उद्धव श्याम तो हमारे रोम रोम में बसे हैं, जब भी हमें दर्शन करना होता है ना, हम अपने हृदय में श्याम का दर्शन करते हैं, कृष्ण का दर्शन करते हैं। जहां भी हमारी नजर जाती है वहां कृष्णमय है हमारे लिए। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें श्याम ही सुकाम है। आठो याम उदो हमें श्याम ही सुकाम है, आठो याम उदो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही है श्याम जी है श्याम बिन नहीं थी, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई शोभनाई शोभा नाम है। श्याम सुखदाई शोभनाई